कुछ नहीं है, लेकिन देखो हम करवाते हैं। इसने बोला बेटा √3 को ना, √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना बेटा, इरेशनल नंबर ऐसा ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लेट कर लेंगे, ठीक है। प्रूफ में बेटा यही कि लेट करोगे, लेट ये करेंगे बेटा कि जो √3 है, ठीक है, इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब बेटा तो प्रूफ करना है तो रेशनल मान लेंगे, रेशनल मानेंगे बेटा, इरेशनल तो प्रूफ करना है तो रेशनल नंबर मान लेंगे। रेशनल नंबर मानेंगे ना बेटा तो बाय डेफिनेशन लगाएंगे भाई, सीधी बात है। बाय डेफिनेशन ये कहते हैं बेटा जो नंबर हमने मानना है, रेशनल मानना बेटा, इसको रेशनल मानना है, रेशनल नंबर। तो बेटा इसको P/Q की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, और फिर ये बताएंगे बेटा PQ क्या है बेटा, इंटीजर है, इंटीजर्स, और बेटा Q नॉट इक्वल टू 0, और साथ में यही बताएंगे बेटा कि ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा P एंड Q डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, ठीक है बेटा, डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये कहता है बेटा देख एस P और Q का HCF लिया बेटा हमने ऐसे, तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए बेटा, कॉमन का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे बोला इसने। तो यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, तुमने कुछ नहीं करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3Q इक्वल टू P आ जाएगा। P आने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लिखेंगे बेटा स्क्वेयरिंग बेटा बोथ साइड, ये लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये होने के बाद बेटा यहाँ से देखो स्क्वेयरिंग करेंगे ना तो √3Q का स्क्वेयर होगा और बेटा P स्क्वेयर होगा ऐसे। उसके बाद ये बेटा रूट कट जाएगा, इससे काट देगा तो 3Q स्क्वेयर इक्वल टू P स्क्वेयर आएगा। तो यहाँ से बेटा देखो पिछला जो क्वेश्चन किया ना बेटा सेम है डिट्टो, तो यहाँ से ये बोलेंगे बेटा जो P स्क्वेयर है इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे लिखेंगे, डिविजिबल बाय 3 बेटा, 3 लिखेंगे 3 ऐसे, क्योंकि 3 है ना यहाँ। तो बेटा हम ये बोलेंगे P स्क्वेयर क्या किससे डिवाइड होता है बेटा, 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ बेटा थ्योरम ये कहती है अगर P स्क्वेयर डिविजिबल बाय 3 है तो थ्योरम 1.2 ये कहती है बेटा, तो P इज क्या होगा बेटा, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 होगा, ऐसे बोल सकते हैं। अगर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 है तो बेटा यहाँ से हम ये बोलेंगे बेटा जो 3 है इज ए फैक्टर होगा बेटा किसका, P का होगा। अगर बेटा 3 P का फैक्टर है तो बेटा 3 को बेटा P को बेटा ऐसे लिखेंगे 3 का मल्टीपल C ऐसे करके, तो बेटा इसको तो आपने 1 मानना है, ऐसे मानना बेटा। लेट किया हमने, उसके बाद बेटा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया दोनों तरफ, ऐसे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड बेटा ऐसे SOB स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ऐसे। तो हमने जब ये किया बेटा तो P स्क्वेयर इक्वल टू क्या आया 9C स्क्वेयर आया। अब देख बेटा P स्क्वेयर की वैल्यू ऊपर से ये देखो ये, तो बेटा उसकी P स्क्वेयर की वैल्यू यूज कर दो, 3Q स्क्वेयर इक्वल टू 9C स्क्वेयर, Q स्क्वेयर इक्वल टू 9/3C स्क्वेयर, 3 से काटोगे बेटा 3 आएगा। यहाँ से बेटा जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी कि भाई Q जो स्क्वेयर आया वो बेटा 3C स्क्वेयर आ गया, ऐसे आ गया। अब ऐसा आता ही बेटा वही कंडीशन होगी, Q स्क्वेयर क्या हो गया बेटा डिविजिबल हो गया भाई, डिविजिबल बाई किससे 3 से। अब बेटा यहाँ से ये देखो, यहाँ से बेटा हम यही करते हैं, उसने बोला बेटा अगर क्या है भाई Q स्क्वेयर डिविजिबल बाय बेटा Q स्क्वेयर डिविजिबल बाय 3 है, तो थ्योरम ये कहती है बेटा 1.2 थ्योरम ये कहती है जो Q होगा इज ऑल्सो
डिविजिबल बाय 3 होगा बेटा, ठीक है, डिविजिबल बाय 3 होगा। तो यहाँ से फिर हम ये कह देंगे बेटा 3 इज ए फैक्टर ऑफ किसका बेटा, क्यू का। अगर बेटा क्यू का फैक्टर है, ठीक है, यहाँ से बस इतना ही बेटा, वो कुछ ज़्यादा कौन नहीं, तो बेटा वही बात है। तो हम ये बोलेंगे बेटा, इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड बेटा सेकंड से ये बोलेंगे कि भाई दोनों से बेटा P3 है ना, वो P का ही फैक्टर है, ठीक है, और 3 बेटा Q का ही फैक्टर है। लेकिन बेटा यहाँ से हम ये बोल लेंगे कि 3 इज ऑल्सो फैक्टर बेटा किसका, फैक्टर ऑफ P एंड Q का होगा। अगर बेटा देख P एंड Q का फैक्टर होगा, उसने बोला बेटा P एंड Q का फैक्टर, तो मुझे ये बताओ बेटा, ऊपर से तो हमने ये माना था भाई P एंड Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो बेटा ये बताओ, तो जो हमने माना बेटा वो गलत मान लिया, ठीक है। तो अब गलत मानना है तो क्या करेंगे बेटा, फिर यहाँ से ये बोलेंगे भाई आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो जो मानना बेटा हमने गलत माना, अब जो गलत मानना है तो गलत माना, तो इसका मतलब ये है बेटा वो जो सही है। तो इसलिए फिर ये बोलेंगे √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। तो ये प्रूफ कर दिया बेटा हमने। एक बार मैं दोबारा से रिकैप ले लेता हूँ इसी क्वेश्चन का, आपको समझाता हूँ बेटा। √3 को हमने क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर। हम क्या मान लेंगे बेटा, उसको उल्टा मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे, फिर डेफिनेशन लगा देंगे बेटा। तो डेफिनेशन होनी ये होती है बेटा रैशनल नंबर की कि रूट जिसको मानना बेटा, तो ये डेफिनेशन होती है बेटा रैशनल की, P/Q टाइप में आना चाहिए। तो ये लिखा बेटा। उसके बाद हमने क्या बोल दिया, जो P एंड Q है वो बेटा इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद √3 इंटू Q इक्वल टू P² आएगा। फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दी बेटा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद ये कंडीशन आई। इस कंडीशन पे बेटा ये कहता है कि P² इज डिविजिबल बाय 3। तो बेटा थ्योरम ये कहती है अगर P का स्क्वायर इससे डिविजिबल है बेटा 3 से, तो ये बोल सकते हैं बेटा P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि P का स्क्वायर होता है ना, तो बेटा थ्योरम है ये, परमे, हिंदी में बोलते हैं बेटा परमे, तो इससे डिविजिबल होगा। तो उसके बाद इसने बोला बेटा अगर डिविजिबल है तो 3 बेटा क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा भाई P का। उसके बाद उसके बाद बेटा अगर ये फैक्टर है, अगर 3 P का फैक्टर है तो बेटा P को ना 3 का मल्टीपल में लिखा जाएगा, ठीक है। ये भी रूल होता है बेटा, अगर कोई भी फैक्टर होता है बेटा उस चीज़ का, तो उसको फैक्टर में लिखते हैं। अब ये मान ले, ये बोल दे बेटा 5 बेटा 25 का क्या है, फैक्टर है, ऐसे बोल दे, तो बेटा वो मल्टीपल में लिखा जाएगा। मल्टीपल ऐसे बेटा 5 इंटू 5 में लिखा जाएगा, ठीक है। तो P को लिखेंगे बेटा 3 का मल्टीपल। ये C कॉन्स्टेंट है बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर किया। उसके बाद बेटा यहाँ से ये 9C² आ गया। P² की वैल्यू ऊपर से ना क्या दे रखी है बेटा, 3Q² दे रखी है। Q² 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे बेटा 3 पे जाएगा, तो Q² इक्वल टू 3C² आ गया। C² आते ही कंडीशन वही बन जाती है बेटा, Q² फिर अगर मल्टीपल ऑफ C² है तो Q² इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये डिविजिबल है तो थ्योरम ये कहती है बेटा इसका स्क्वायर अगर डिविजिबल 3 से है तो हम ये बोल सकते हैं Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। उसके बाद अगर बेटा डिविजिबल है तो बेटा 3 क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा। अब इन दोनों से बेटा 1 एंड 2 से हम ये बोल सकते हैं कि 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ P एंड Q। बट बेटा हमने स्टार्टिंग में ये माना था कि ये जो है ना इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका HCF है ना वो 1 होगा, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। लेकिन बेटा आ गया क्या, इनके बीच में कॉमन फैक्टर आ गया ये 3, ठीक है। और ये क्यों आया, क्योंकि बेटा हमने उल्टा माना, उसको रैशनल माना। रैशनल जो मानना है बेटा वही रॉन्ग है, तो इसको